हेलो अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, दिस इज बज़ एक्स तमाशा डे 17। और मैं ये आज कहना चाहूँगा कि तमाशा घर के सारे कंटेस्टेंट्स ने आज मेरा दिल जीत लिया। जिस खूबसूरती के साथ और जिस स्ट्रेटजी के साथ सब ने ये टास्क खेला, आप उससे अग्री करें डिसएग्री करें, आपको कोई पसंद आए ना पसंद आए, वो कम्प्लीटली अलग बात है। लेकिन 100 बातों की एक बात, गेम देखने में, आज की एपिसोड देखने में मज़ा बहुत आया। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द तमाशा कंटेस्टेंट्स के भाई टास्क को ज़ाया कर देने की बजाय स्ट्रेटजी के तहत अपने दिमाग को इस्तेमाल करके टास्क को खेलने की कोशिश करें। अब क्वाइट एविडेंट है कि घर में 2 क्लियर कट ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप जो बब्रिक को पसंद नहीं करता और दूसरा ग्रुप जिसमें मेरे ख्याल में 2 ही लोग हैं, या चलें 3 ऐड कर लें, एक बब्रिक, एक हमज़ा और कुछ हद तक राबिया। और जब मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ऐसा होता है कि एक कंटेस्टेंट अलग हो जाता है और ज़्यादा मेजॉरिटी उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, तो इन मोस्ट केसेस फ़ायदा उसी कंटेस्टेंट को जाता है जो अकेला पड़ जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक को फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग बब्रिक की गेम को बनिस्बत दी अदर कंटेस्टेंट्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता है कि राबिया को एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा रियलिटी चेक मिला। उस रियलिटी चेक के तहत अब राबिया को ये अंदाज़ा हो गया कि घर में कोई भी किसी का सगा नहीं है। साकिब भाई, पता है यार, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सबके साथ अच्छी हूँ, लेकिन मैंने देख लिया कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है। और ये वो बात है जो आज से कई दिन पहले बब्रिक ने बोल दी थी और राबिया को ही बोली थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बब्रिक ने कहा था कि मेरी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं इस घर में सोलो खेलते हुए आया हूँ, सोलो खेलने के लिए आया हूँ और मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगता है। और मैं ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मेरी सपोर्ट में या मेरा साथ देने के लिए कोई मेरे लिए खड़ा होगा या मेरे लिए स्टैंड लेगा। और आज हमने वो देख लिया। राबिया की एक्सपेक्टेशन थी कि वो लोग जिनके साथ वो ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, शायद उनमें से कोई उनको अपने कार्ड्स दे दे, शायद कोई उनको जिताने की बात करे। ऑन दी अदर हैंड राबिया बल्कि काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई, उनको ज़ेब का, यासिर का, सामिया का जो रवैया था उनकी तरफ, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुम लोगों को कन्विंस नहीं करना चाह रही यार, यहाँ बैठ के उस वक्त से मुझे लग रहा है ऐसे जैसे मैं तुम लोगों को कन्विंस कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ कार्ड्स की। ठीक है, मैं जी को नहीं दूंगी अगर तुम लोग नहीं चाह रहे जी और बब्रिक जीते। मैं तुम लोगों के कार्ड्स में से आई विल मेक श्योर कि मैं कोई भी उनको ना दूं। तुम लोगों के सारे कंसर्न्स हैं वो मैंने एड्रेस कर दिए। अब हम सिर्फ सर्कल्स में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे नहीं देना, तुम लोग ना दो। और वो सरप्राइज हुई कि उल्टा मेसम ने, जिनके साथ अब तक उनकी कोई खास दोस्ती भी नहीं थी, सिर्फ किचन की ड्यूटी साथ में वो करते थे, मेसम ने अपने सारे कार्ड्स राबिया को दे दिए। इसको अगर ये सारे कार्ड जाते हैं ना राबिया को, आप चौथे नंबर पे चले जाएंगे। थैंक यू। आई एम नॉट गोना लाई, मुझे भी राबिया के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, बिकॉज शी वॉज द ओनली फीमेल कंटेस्टेंट जिन्होंने इतनी मेहनत की और एंड तक टास्क में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ पार्टिसिपेट किया। तो उनकी डिसअपॉइंट होना समझ में आता है। आई एम शॉक्ड। इतने दोस्त बने, घूमते हैं, और एक अनजान लड़की जिसके साथ मैं सिर्फ किचन में काम करती हूँ वो दे गई है यार मुझे सारे। बब्रिक ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि उन्होंने खुद भी कहा कि वो कल डिसक्वालीफाई होने के लिए तैयार थे, ही वॉज रेडी टू गिव अप, लेकिन फिर हमज़ा ने उनको अपने कार्ड्स दे दिए और उस वजह से उन्होंने हिम्मत की और गेम को एंड तक लेके गए। अच्छा, कल मैंने आपके सामने ये सवाल उठाया था कि हमज़ा क्यों गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये क्या वजह थी कि उन्होंने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। आज हमें उसका भी जवाब मिल गया और मुझे एक्चुअली हमज़ा की वो कॉन्वर्सेशन सुन के खुशी हुई और थोड़ा सा हमज़ा के पॉइंट्स मेरे लिए एक्चुअली अब बढ़ गए हैं। हमज़ा ने बड़े क्लियर कट अल्फाज में ये बात बता दी कि उनको ये लग रहा था कि क्योंकि उनके घर में कोई अलायंस है ही नहीं, उनके पास जो 10 कार्ड थे वो बाय द एंड ऑफ द 24 आवर्स 10 ही रहने थे, क्योंकि किसी और तमाशा घर के साथी ने उनको अपने कार्ड्स नहीं देने थे। सो बजाय ये कि वो 24 घंटे सफ़र भी करते और उनके पास कार्ड्स भी 10 रहते,
उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो अपने कार्ड्स एक ऐसे शख्स को दे दें जिसको वो जिताना चाहते थे। बादशाह सलामत, स्टार्ट में मुझे ऐसा लगा कि ये 2-3 वीक्स जो थे इसमें अलायंसेस जितनी भी बनी हैं, आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ देम, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाय द एंड ऑफ द 24th आवर जो है आई स्टिल बी लेफ्ट विद दीज 10 कार्ड्स और ना कि मेरे पास और कुछ आने थे, तो मुझे जो लगा और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको सब लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया था, तो आई रूटेड फॉर हिम। असल में इनकी इस तरह की कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, एंटी बैब्रिक स्टांस रहता है हमेशा घर में। आई थिंक अगेन इट वाज अ स्मार्ट मूव। कल शायद मुझ समेत आप में से भी कुछ लोगों को ये बात समझ ना आई हो, लेकिन आज जब हमज़ा ने इस बात के ऊपर क्लैरिटी दी तो मुझे उनका ये फ़ैसला कुछ इतना गलत नहीं लगा। बात सिर्फ ये है कि एट द एंड जब राबिया और बब्रिक आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या उनको अलायंस बना लेनी चाहिए या दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद बब्रिक से थोड़ी सी चूक हो गई है। मैं अब तक ये मानता आया हूँ और समझता आया हूँ कि बब्रिक इज़ परहैप्स द स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट इन तमाशा सीज़न 5। तो वहाँ पे अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंटली अगर सिचुएशन को हैंडल करते तो बब्रिक और राबिया में से कोई एक ज़्यादा कार्ड्स के साथ शायद पहले नंबर पे आ जाता। बट देन अगेन आई थिंक बब्रिक का शायद पॉइंट ऑफ व्यू ये हो कि क्योंकि उनको कार्ड्स हमज़ा ने दिए थे, इस वजह से वो हमज़ा की खातिर और हमज़ा के ट्रस्ट को बिट्रे नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कार्ड नहीं शेयर किए। ऑल्दो मुझे ये बात भी हमज़ा की अच्छी लगी दैट हमज़ा केम टू बब्रिक एंड टोल्ड एवरीबडी एल्स इन द हाउस कि यार कार्ड्स मेरे थे, लेकिन जब मैंने बब्रिक को दे दिए उसके बाद 24 घंटे बब्रिक ने गुजारे हैं। सो ही इज़ अर्न द राइट कि वो मेरे कार्ड्स के साथ आप जो करें जैसा करें वो उनकी मर्जी है। I gave you my cards because I sought you to be the best contestant. I wanted you to win. ठीक है? I honor your अभी respect. अगर मैं बार बार आपकी हर चीज़ पे आके डिक्टेट करूँ, ना ये करो ना वो करो, क्योंकि मैंने आपको कार्ड्स दिए, मुझे लगता है एक बहुत कमज़र्फ इंसान की बात है। तो 24 घंटे आपने गुजारे ना, आखिर तक आप बैठे हो ना, जो आपको सही लगता है वो करो। मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा और वो जो भी फैसला लेंगे मैं बब्रिक को सपोर्ट करूंगा। एंड एज आई सेड, हमज़ा के नंबर्स मेरी नज़र में बढ़ गए हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों को हमज़ा की ये सारी जो कॉन्वर्सेशन थी, ये जो सारी डिसीजन थी, या जो भी कह लें स्ट्रैटेजी थी, कैसी लगी? मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दूसरी तरफ हमने देखा एक क्लियर कट एंटी बब्रिक ग्रुप वजूद में आ चुका है, जिसको हेड कर रही हैं एक तरह से सामिया, और जिसके मेंबर्स हैं ज़ेब, यासिर और शायद उनके साथ एक कोई और शख्स हो, लेकिन मेजरली मेरे ख्याल में इन 3 लोगों ने कुछ प्लानिंग की आपस में कि किसी तरह से वो बब्रिक को जीतने से रोक सके। बब्रिक आगे से मुझे कहता है कि मैंने और राबिया ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है और हम कर लेंगे, हम दोनों में से कोई एक फर्स्ट आएगा। जी को कहता है कि तुमने तो हारना है, तुम्हारे कार्ड्स किसी काम नहीं आने वाले, बेहतर है कि तुम अगर किसी के काम ला सकते हो तो वो ले आओ। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रमशा में भी हुई, बिकॉज मैं अक्सर देखता हूँ कि रमशा बब्रिक के साथ काफ़ी वक्त भी गुजारती हैं, काफ़ी उनको सपोर्ट भी करती हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि रमशा ने अपने कार्ड्स बब्रिक को देने की बजाय साकिब को दिए। अरे मेरी बब्रिक से कोई वो थोड़ी है दोस्ती, मैंने कभी भी दोस्ती नहीं लगाई। वो बंदा मुझे समझ ही नहीं आता, वो बहुत नेगेटिव बंदा है भाई। मुझे बहुत डाउन फील होता है जब भी मैं उसके साथ बैठती हूँ। इतनी स्ट्रैटेजीज हर किसी को नहीं समझ आती। साकिब को अब इन लोगों ने जिताया और इन लोगों ने कंस्पायर किया कि जी हम किसी तरह से बब्रिक को तो जीतने नहीं देंगे, लेकिन साकिब को सबसे ज़्यादा कार्ड्स देंगे ताकि वो ये गेम जीत जाएं। अब मेरे जहन में इसका एक फैक्टर तो ये आता है कि शायद तमाशा घर के कंटेस्टेंट्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि साकिब उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। साथ नहीं है, गिन ले। क्यूट यार, लेकिन कितना अब अच्छा लेकिन अब दोस्त है आपको मेरा। जो है वो सुबह तक मेरा दुश्मन है। आपको जो है वो मेरा तो बेस्ट फ्रेंड पूरा है। उतरना है, इस पे बैठना है दोपहर तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शायद उनको ये लगना शुरू हो गया कि साकिब एक वीक कंटेस्टेंट है, इसी वजह से उन्होंने साकिब को सेव कर दिया ताकि जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं यानी कि बब्रिक और राबिया वो ख़तरे के घर में आ जाएं। बब्रिक अभी तक ख़तरे के घर में नहीं आए,
शायद ये उनका पहला हफ्ता हो, लेकिन अभी भी कुछ दिन बाकी है, यू नेवर नो, शायद वो अपने आप को बचा भी लें। हम दोनों में से कोई विनर होगा। लेकिन आज की गेम जैसे मैंने कहा मुझे इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग लगी कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो दोस्तियां हैं वो ज़्यादा पक्की होती जा रही हैं और जो दुश्मनियां हैं वो भी ज़्यादा पक्की होती जा रही हैं। मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ द 3rd वीक आपको पहले भी अगर हमने जो सीजन देखे उससे भी अंदाज़ा हो ही जाता है कि एक सर्टन पॉइंट तक आप चीज़ें फेक कर सकते हैं, एक सर्टन पॉइंट तक आप दोस्तियां भी फेक कर सकते हैं और एक सर्टन पॉइंट तक ही आप लड़ाइयाँ भी फेक कर सकते हैं। अब जो भी इनके बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं या जो भी डिस्कशन भी हो रही है या थोड़ी बहुत रूडनेस भी आ रही है, वो अब ऐसा ही लगता है कि सब जेन्युइन है। जैसे राबिया वाज क्वाइट पुट ऑफ बाय सामिया, और एक पॉइंट पे जब सामिया आई और वहाँ पे उन्होंने बात करने की कोशिश की, राबिया ने बड़े क्लियरली कह दिया कि मुझे आपकी सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। I don't need your suggestions. I can talk to Z myself. सही है, लेकिन तुम इसमें मुझसे क्यों रूड हो रही हो? बब्रिक ने भी ये कहा कि मुझे आपकी सजेशन की ज़रूरत नहीं है, और सामिया भी उस वक्त मैंने देखा कि बब्रिक से थोड़ा सा रूड होंगी कि मैं आपसे तो नहीं बात करी, मैं तो जी से बात कर रही हूँ। हम अब अपना फैसला खुद कर सकते हैं। नहीं, मैं जी हम खुद का फैसला कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बता रही, मैं बोलो उससे बात सारे कर रही शी उसका पॉइंट ऑफ मुझे व्यू लेकर जी से आया बात यहाँ कर पर, रही ये है, मुझे तो वो लेकर आया। गेम की बात कर रही है, पर्सनल लेवल से बात मुझे नहीं से बात कर रही है। करो, सामी discussion पे। Z, I think could have played the game a little better, but at the end of the day वो भी सेव हो गए, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मुझे ऐसा एक पॉइंट पे लगा कि by the end of the game वो थोड़े से डेस्परेट हो गए थे जब वो हमज़ा के पास गए और उन्होंने हमज़ा को कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे कार्ड्स दे दो। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि जी किसी भी जो ये अलायंसेस बन रही हैं वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो पहले तो खुद ही सब के बारे में ये बात कर रहे थे कि ये कहाँ के चौधरी लगे हुए हैं कि भाई ये फैसला करेंगे कि कौन किसको बचाएगा, कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। लेकिन फिर वो उन्हीं के पास वापस गए, उन सब के पास, और साकिब से एक कार्ड लेके तीसरी पोजीशन पे आके वो सेव हो गए। तो ये जो बात होती है कि पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और, ये मैं एक्चुअली जी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शुरू में एटलीस्ट ऐसा लग रहा था शुरू के दिनों में कि जी इज़ वन ऑफ दोज पीपल कि जो मुंह पे हैं वो पीठ पीछे हैं। तो ये उनकी जो डेस्परेशन कह लें या उनकी जो एक अर्जेंसी थी अपने आप को सेव करने की, थोड़े से नंबर मैंने जी के माइनस किए हैं। बहरहाल इस गेम के नतीजे में साकिब अब ख़तरे के घर से बाहर हैं विद द मैक्सिमम कूपन्स, उसके बाद हसन, और जैसे बादशाह सलामत ने भी पॉइंट आउट किया, हसन ने वाकई में गेम बहुत अच्छे तरीके के साथ खेली। वो बाथरूम भी गए, और जैसे उन्होंने भी कहा आई थिंक 7 बार वो बाथरूम गए, खाना भी उन्होंने ठीक ठाक खाया, पिज़्ज़ा भी चोरी किया, जेल में गए लेकिन जेल से बाहर भी आ गए। उन्होंने इसरा को बहुत अच्छे तरीके के साथ कन्विंस कर लिया और बहुत जल्दी वो जेल से बाहर आ गया। हालांकि इसरा ने उनको 6 घंटे की जेल दी थी जब वो पिज़्ज़ा खाते हुए पकड़े गए थे। मारा जाऊंगा मैं 6 घंटे, हार जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा। माफ़ कर सकती हो, तुम बड़ा दिल करो, मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वो जी नहीं दोस्त होते तो ऐसे नहीं करता। वो जी देखो जीत जाएगा, वो मथे लग जाएगा, पूरा हफ्ता फिर सेव फिरता रहेगा, उसको गमला देना है हाथ में। और उसके बाद उन्होंने हल्की फुल्की आंख भी लगा ली, जब हॉर्न बजा वो उठ भी गए। तो आई थिंक हसन की जो जीत है आज की एपिसोड में, ही इज़ अर्नड इट, आई थिंक इट वाज वेल डिज़र्व्ड। मैं यहाँ पे फसी का जिक्र करूँगा। फसी का एक आर्गूमेंट मैंने राबिया के साथ देखा, मुझे टू बी फ्रैंक उसकी लॉजिक को ख़ास समझ में नहीं आई, बिकॉज राबिया वॉज फेयर इन हर असेसमेंट। राबिया की मर्ज़ी है भाई, वो किसी को अगर कोई ये डिस्कस कर रहा है कि हमने फसी को बचाना है और राबिया को लगता है कि फसी को नहीं बचाना चाहिए क्योंकि वो खाना भी खा रहा है, अपने कार्ड्स को बचा के भी नहीं रख रहा। अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट समबडी लाइक हमजा फॉर एग्जांपल, जिन्होंने अपने 10 के 10 कार्ड उस वक्त तक संभाल के रखे हुए थे, ना वो बाथरूम गए, ना उन्होंने खाना खाया, ना उन्होंने सोने की कोशिश की, ना उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया, तो चलो समझ में आता है कि यार एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सेव हमजा। तो लेकिन राबिया के इस बहुत ही फेयर पॉइंट के ऊपर जिस तरह से फसी ने थोड़ा सा वावेला और शोर किया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा, मैं 2 कंटेस्टेंट्स का जिक्र इस तरह से भी करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गुमसुम हैं। उनमें आते हैं ज़ेब और यासिर। अब ज़ेब और यासिर ने एंड में थोड़ी सी कंस्पायर करने की कोशिश की, लेकिन थ्रू आउट द गेम मैं ये देख रहा था कि बस वो लोग सोफे के ऊपर लेटे हुए ही थे और कुछ ख़ास कर नहीं रहे थे, कोई एक्टिविटी नहीं जनरेट कर रहे थे। मतलब उन्होंने तो खैर मेरे ख्याल में चोरी करने की भी कुछ कोशिश नहीं की। तो इस तरह के गेम में अब जैसे सामिया है, इवन दो शी गॉट हर सेल्फ डिसक्वालीफाइड,
बट एटलीस्ट वो नज़र आ रही थी कुछ ना कुछ करते हुए। तो मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी थी, ये गेम आपको 24 घंटे का स्क्रीन टाइम मिल रहा था, मतलब 24 घंटे हमने एक गेम अगर चलता है तो स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है, राइट। तो उसमें मेरे ख्याल में इन सब कंटेस्टेंट्स को चाहिए था कि किसी ना किसी तरीके से अपना हिस्सा डालने की कोशिश करें। तो ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी टाइम गुजारा और अच्छे तरीके के साथ गेम खेला, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन आई एम सेइंग कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कंटेस्टेंट्स नीड टू बी सीन, क्योंकि अगर आप नज़र नहीं आएंगे कुछ करते हुए, कुछ गेम खेलते हुए, कुछ डिस्कस करते हुए, कुछ कंस्पायर करते हुए, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। बहुत एंड में जाके मैंने देखा कि ज़ेब और यासिर में थोड़ी सी हलचल हुई, बट उसके बाद वो फिर सोने चले गए। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं तमाशा घर में, ये जो कुछ लोग हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे। और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, भाई आज 16-17 दिन अब होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में अब हम बहुत क्विकली हाफ वे मार्क की तरफ जा रहे हैं। इन नो टाइम हम शायद वहाँ पे पहुँच भी जाएं। तो जो लोग अब लेस एक्टिव है, मेरे ख्याल में उनके लिए अब ये एप्ट टाइम है कि वो जागें और एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ घर में हिस्सा लेने की कोशिश करें। इसरा को मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगा। मेरे ख्याल में इसरा ने ये जो पूरी टास्क थी बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाई। हर आइज़ वर एवरीवेयर, जितना वो कोशिश कर सकती थी अकेले, क्योंकि उनके मुशीर तो किसी काम के नहीं थे, मुशीर उनका साथ भी नहीं दे रहे थे, तो इसरा अकेले जितना भी कोशिश कर सकती थी, जितना काम कर सकती थी, मेरे ख्याल में उन्होंने किया। किसी ने देखा नहीं है मुझे, इन्होंने भी नहीं देखा, पूछ ले। मैं इसके पीछे जा रही थी ना, मैं कब से बाहर खड़ी थी, मैं अंदर नहीं जा रही थी। उन्होंने लोगों को जेल में भी भेजा, उन्होंने हर तरह से थ्रेट करने की भी कोशिश की कि कोई चोरी ना करे। और वो बड़ा क्यूट सा मुझे एक मोमेंट लगा जब बादशाह सलामत ने जी से पूछा कि आप कितनी दफ़ा बाथरूम गए, एंड जी ने गालिबन बोला कि 3 दफ़ा। तो जिस तरह से इसरा ने बोला कि कितना बेईमान है, आई थॉट दैट वाज क्वाइट क्यूट। डॉक्टर जी कितनी दफ़ा गए आप? 3 दफ़ा। इफ्तिताह में नहीं किया था। कितना बेईमान, नहीं पकड़े गए ना? नहीं पकड़ा गया, बिकॉज उनको भी एक धचका लगा कि यार ये लोग इतना झूठ बोल रहे थे मेरे से। और जब उनको ये पता चला कि साकिब ने भी कुछ धांधली सी की है, तो तब भी उनका एक्सप्रेशन काफ़ी क्यूट था। जी मुशीर साहब, खुली आंखें कैसे बंद होती हैं, कैसे इग्नोर किया जाता है, वो मुझे अंदाज़ा हो गया। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। प्लीज बादशाह सलामत बता दे। बताएं जो मैंने क्या बताएं। नहीं, इसको राज रहने दें। नहीं सर बताएं, उनके ज़हन में पता नहीं क्या बन जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं किया मैं। तो मुझे लगता है कि अब तक इसरा एक अच्छी वज़ीर साबित हुई हैं। आने वाले दिनों में उनकी वजारत में क्या होता है और कितने अच्छे तरीके से वो मैनेज करती हैं, ये तो बहरहाल आने वाले दिनों में कट इसको दोबारा लीजिएगा यहाँ से, ये तो बहरहाल आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फ़िलहाल ख्वातीन हज़रात, मुझे दीजिएगा इजाज़त। जैसे आपको लग रहा है कि आज मुझे भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा है, बिकॉज़ यू नो जब हम एपिसोड को एंजॉय करेंगे, देखेंगे कंटेस्टेंट्स को एंटरटेन करते हुए, तो ऑब्वियसली हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ जाएगी। आई होप कि यही मोमेंटम अब बरकरार रहेगा, बल्कि इससे भी बेहतरी की तरफ जाएगा। तो देखते हैं कल क्या होगा, और कल जो भी होगा मैं और आप उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।